आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत बड़ी टेक कंपनी में हुए एक ऐसे विवाद की जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। चलिए सीधे इस मामले की तह तक चलते हैं। तो इस पूरे कॉम्प्लेक्स मामले को आसानी से समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। इससे हमें क्लियर पिक्चर मिल जाएगी कि आखिर हुआ क्या था और अभी क्या हो रहा है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ। अप्रैल 2026 में ऐसा क्या हुआ जिसने इतनी बड़ी कंपनी को विवादों के केंद्र में ला खड़ा किया। मामला है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी टीसीएस के नासिक ऑफिस का। यहाँ एक विवाद इतना बढ़ गया कि उसने राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियां बटोरी। हालात इतने तनावपूर्ण हो गए कि कुछ राजनीतिक लोगों ने इसे कॉर्पोरेट जिहाद जैसा नाम तक दे दिया। तो आखिर आरोप क्या थे, मतलब वो कौन सी शिकायतें थी जिनकी वजह से इतनी बड़ी जांच शुरू हुई। चलिए अब उन पर एक नजर डालते हैं। देखिए, कई महिला कर्मचारियों ने 2022 से लेकर 2026 के बीच हुई घटनाओं के बारे में शिकायतें की। और ये शिकायतें मोटे तौर पर 3 तरह की हैं: सेक्सुअल हरासमेंट, धर्म को लेकर दबाव बनाना और एक सोची समझी रणनीति के तहत कुछ लोगों को टारगेट करना। अब यहाँ पर ये जो धार्मिक जबरदस्ती वाला आरोप है, इसका मतलब क्या है, चलिए इसे समझते हैं। आरोपों के मुताबिक सीनियर कर्मचारी जैसे टीम लीडर अपने जूनियर स्टाफ पर कथित तौर पर नमाज पढ़ने, रोजा रखने और यहाँ तक कि धर्म बदलने के लिए भी दबाव बना रहे थे। और बात यहीं खत्म नहीं होती। सबसे चौंकाने वाला आरोप तो ये है कि ये सब कुछ अलग अलग घटनाएं नहीं थीं, बल्कि एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से हो रहा था। कहा जा रहा है कि व्हाट्सएप ग्रुप्स का इस्तेमाल करके खास तौर पर हिंदू महिला कर्मचारियों को निशाना बनाया जा रहा था। अब जब इतने संगीन आरोप लगे तो जाहिर है पुलिस को एक्शन लेना था। तो देखते हैं कि अथॉरिटीज ने कैसे रिस्पॉन्ड किया और क्या कदम उठाए। नासिक पुलिस ने इस केस को बहुत ही सीरियसली लिया। उन्होंने एक एक करके कई कदम उठाए। सबसे पहले तो सबूत जुटाने के लिए महिला पुलिस अधिकारियों को कर्मचारी बनाकर कंपनी में भेजा गया। इसके बाद कई गिरफ्तारियां हुई और फिर एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी एसआईटी बनाई गई ताकि इस बड़ी साजिश की तह तक पहुंचा जा सके। और इस जांच के बाद अब तक कुल 7 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। जिन लोगों पर जांच चल रही है उनमें ये नाम शामिल हैं। और हाँ, इस लिस्ट में एक एचआर ऑफिशियल का भी नाम है, जो इस मामले को और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना देता है। अच्छा, एक तरफ पुलिस अपनी जांच कर रही थी, तो दूसरी तरफ कंपनी और सरकार का क्या कहना था। चलिए उनका पक्ष भी जानते हैं। तो देखिए, दोनों तरफ से बयान आए। टीसीएस ने कहा कि उन्होंने आरोपी कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया है और वो जांच में पूरा सहयोग कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने अपनी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर भी जोर दिया। वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने इन घटनाओं को बेहद गंभीर और चौंकाने वाला बताया और नासिक पुलिस की तारीफ भी की। और ये मामला सिर्फ कुछ कर्मचारियों तक ही सीमित नहीं है। अब जांच का दायरा बढ़ गया है। पुलिस ये भी देख रही है कि कंपनी के एचआर डिपार्टमेंट का क्या रोल था। क्या पहले की गई शिकायतों को जानबूझकर नजरअंदाज किया गया? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो अब आते हैं आखिरी हिस्से पर। देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। ये एक ऑनगोइंग सिचुएशन है जिसमें लगातार नए डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। अगर इस टाइमलाइन को देखें तो साफ पता चलता है कि ये कथित घटनाएं 2022 से हो रही थीं। अप्रैल 2026 में ये मामला पब्लिक में आया और गिरफ्तारियां हुईं, और आज भी ये जांच एक्टिव है। इसका मतलब है कि जांच अभी भी फुल स्विंग में है। पुलिस डिजिटल सबूतों जैसे कि फोन और चैट्स को खंगाल रही है, सीसीटीवी फुटेज देख रही है और ये पता लगाने में जुटी है कि इस मामले की जड़ें कितनी गहरी हैं। तो आखिर में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, और इसी सवाल के साथ हम आज की ये चर्चा खत्म करेंगे। क्या होता है जब किसी ऑफिस का कल्चर ही क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के घेरे में आ जाए?